Good morning, students. I am faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, from Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic depreciation. Student, depreciation is main role of business and other works. Students, डिप्रिसिएशन मीन्स मूल्य ह्रास यानी मूल्य में कमी। डिप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड असेट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर until the value of the assets becomes zero or negligible। डिप्रिसिएशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से फिक्स्ड असेट्स में दर्ज कॉस्ट में डिप्रिसिएशन के रूप में डिफाइन किया गया है जब तक कि यूनिट द वैल्यू ऑफ द असेट्स बिकम जीरो और नेग्लिजिबल। जब तक कि असेट्स का मूल्य या असेट्स की वैल्यू जीरो या नेग्लिजिबल नहीं हो जाती। एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी ETC। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फिक्स्ड असेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी। ए लैंड इज द ओनली एक्सेप्शन विद कैन नॉट बी डिप्रिशिएट एज द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड विद टाइम। एक ज़मीन ही या लैंड ही ऐसी है जिसका डिप्रिसिएशन टाइम के साथ में नहीं होता है। नहीं तो बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी सबका टाइम के साथ डिप्रिसिएशन होता है। तो स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन को अपन नॉर्मल भाषा में समझें तो जो भी मटेरियल है उसका टाइम के साथ में, या जो भी मशीन है उसका टाइम के साथ में उसकी रेट में डिप्रिसिएशन होना या रेट में कमी होना ही डिप्रिसिएशन कहलाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं डिप्रिसिएशन के मेथड्स की। तो स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन के 4 मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट्स। तो स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड की। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड इज ए वेरी कॉमन एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड इज वेरी कॉमन और सिंपलेस्ट मेथड है जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की गणना करने का सबसे सिंपल मेथड है। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन द एक्सपेंस अमाउंट इज द same every year over the useful life of the assets। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन में एक्सपेंस अमाउंट हर साल असेट्स के इक्वल रहता है। स्टूडेंट, इसे एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड यूजफुल लाइफ।
अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। द कंसिडर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट डेट कॉस्ट 25,000 विद एन एस्टिमेट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years and 0 salvage value. The depreciation expense per year for this equipment would be as follows. तो स्टूडेंट कोई भी इक्विपमेंट है जिसकी रेट 25,000 है और इसको 8 साल के लिए एस्टिमेट निकालना है और 0 इसकी सेल्वेज वैल्यू है। तो स्टूडेंट फॉर्मूले से देखते हैं, जो कॉस्ट है इसकी 25,000 है माइनस सेल्वेज वैल्यू 0 दे रखी है और यूजफुल लाइफ है वो 8 है। तो इनको कैलकुलेट करने पर स्टूडेंट 3,125 रुपये पर ईयर इसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाएगी। अब समझते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन मेथड। कंपेयर टू अदर डिप्रिसिएशन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन result in a large amount expense in the earlier years as opposed to the later years of an asset's is useful life. Depreciation method डिप्रिसिएशन मेथड की तुलना में डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड अच्छा रिजल्ट देता है लार्ज अमाउंट के लिए यदि उसकी जो अर्लियर ईयर है उसकी तुलना में बाद के ईयर में असेट्स इज यूजफुल लाइफ उपयोगी है। तो विद द डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड द डिप्रिसिएशन फैक्टर इज डबल स्क्वायर डेट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्सपेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के साथ डिप्रिसिएशन मेथड सीधा दोगुना होता है। अब स्टूडेंट इसे एक फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला फॉर द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, पीरियोडिक डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू बिगिनिंग बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब स्टूडेंट एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर ए पीस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 25,000 विद एन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years and 2,500 salvage value. To calculate the double declining balance depreciation setups a schedule. स्टूडेंट इसके अंदर 25,000 है जो एस्टिमेटेड यूजफुल कॉस्ट दे रखी है और जो यूजफुल लाइफ है वो 8 years है और सेल्वेज वैल्यू 2,500 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेड्यूल्स इज एक्सप्लेन बिलो। द बिगनिंग बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स इज फिल्ड इन एट द बिगनिंग ऑफ ईयर्स 1 and the salvage value is filled in at the end of the year 8. The rate of depreciation rate is calculated as follows. Expense equal to 100% divided by useful life of assets into 2. तो स्टूडेंट इसने 100% डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इक्वल टू 25%, यानी जो हर पर ईयर्स डिप्रिसिएशन होगा वो 25% होगा। इसे स्टूडेंट इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। 25,000 25% डिप्रिसिएशन हुआ। जो इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू थी 25,000 थी, डिप्रिसिएशन हुआ 25%, 6250। अब इसकी एंडिंग बुक वैल्यू है वो 18,750 रुपये रह गई। इसके बाद में सेकंड ईयर में 18,750 ओपनिंग बुक वैल्यू है, डिप्रिसिएशन हुआ 25%, 4,688 रुपये और इसकी जो वैल्यू रह गई एंडिंग बुक वैल्यू वो रह गई 14,063। इसके बाद में देखते हैं थर्ड ईयर में 14,063 रुपये इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है, डिप्रिसिएशन हुआ 25%, 3,516 रुपये का। इसकी जो एंडिंग बुक वैल्यू रह गई 10,547 रुपये। इसी प्रकार स्टूडेंट 8
यानी लास्ट ईयर में यानी 8वीं साल में आते आते इसकी वैल्यू जो ओपनिंग बुक वैल्यू है वो रह गई 3337 रुपये, इसका 25% 834 रुपये, और इसकी जो वैल्यू रह जाएगी एंडिंग बुक वैल्यू वो 2503 रुपये रह जाएगी। तो स्टूडेंट देखते हैं, मल्टीप्लाई द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय बिगिनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द एक्सपेंसिव फॉर द ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 25,000 इंटू 25% 6250 डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंस फ्रॉम बिगिनिंग बुक वैल्यू टू अराइव एट द एंडिंग बुक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 25 माइनस 6250 इक्वल टू 18,750 एंडिंग book value at the end of the first years. The ending book value of that years is the beginning book value of the following years. For example, the year first ending book value of 18,750 would be the year two beginning book value. Repeat the unit the last years of useful life. तो स्टूडेंट ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो 25% एंड 25% डिप्रिसिएशन हो रहा है वो 25,000 का 6250 जो वैल्यू आती है उसका 25%, इसी प्रकार लास्ट में 834 रुपये 25% डिस्काउंट के रहेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड मेथड की, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिप्रिसिएशन मेथड्स की। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिप्रिसिएशन मेथड डिप्रिशिएट्स assets based on the total number of hours used or the total number of units to be produced by using the assets over its useful life. Units of production method assets का यूज, assets में यूज किए टोटल आवर्स के बेस पर assets का डिप्रिशिएट करता है, या और द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द असेट्स, जो टोटल नंबर है वो असेट्स का यानी असेट्स का यूज करके उत्पादित की जाने वाली यूनिट्स को कुल संख्या इसके उपयोगी जीवन पर निर्भर है। द फॉर्मूला फॉर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, depreciation expense number of units produced divided by life in number of units into cost minus salvage value। एक एग्जांपल समझते हैं इसे। कंसिडर ए मशीन डेट कॉस्ट 25,000 विद इन एन एस्टिमेटेड टोटल यूनिट प्रोडक्शन ऑफ 100 million एंड ए जीरो सेल्वेज वैल्यू। During the first quarter of activity, the machine produced 4 million units. Depreciation expense, तो number of units produced 4 million divided by life in number of units 100 million into cost minus salvage value, cost 25,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 0, तो इक्वल टू 1,000। अब स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ की, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स डिप्रिसिएशन मेथड। द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स डिप्रिसिएशन मेथड इज वन ऑफ द एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। ए जो सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड है एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड में से एक है। ए हायर एक्सपेंस इज इंक्लूड इन द अर्लियर ईयर्स एंड ए लोअर एक्सपेंस इन द लेटर ईयर ऑफ द असेट्स यूजफुल लाइफ। अर्लियर ईयर में हाई एक्सपेंस होता है और लेटर ईयर में लो एक्सपेंस होता है, यानी जो स्टार्टिंग की ईयर्स है उनमें हाई एक्सपेंस होगा और जो बाद की ईयर हैं उनमें लो एक्सपेंस होगा।
In the sum of the year digits depreciation method, the remaining life of an asset is divided by the sum of the years and then multiplied by the depreciating base to determine the depreciation expense. सम ऑफ द ईयर डिजिट डिप्रिसिएशन मेथड में द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट्स, जो रिमेनिंग लाइफ है असेट्स की, इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द ईयर्स, वो डिवाइडेड होके सम होती है ईयर्स का, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई द डिप्रिशिएटिंग बेस टू डिटरमाइन देयर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर जो डिप्रिसिएशन के आधार पर, डिप्रिसिएटिंग के आधार पर डिप्रिसिएशन के द्वारा मल्टीप्लाई की जाती है। द डिप्रिसिएशन फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स इनटू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यूज। अब स्टूडेंट इसे एग्जांपल समझते हैं। कंसिडर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट डेट कॉस्ट 25,000 एंड हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years and 0 salvage value। to calculate the sum of the year digits depreciation, set up a schedule। the information of the schedule is expense below। तो स्टूडेंट देखते हैं डिप्रिसिएशन बेस्ड कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। तो इसकी जो कॉस्ट है 25,000 है और सेल्वेज वैल्यू 0 है, तो डिप्रिसिएशन बेस कितना होगा 25,000। द रिमेनिंग लाइफ इज सिंपली द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट्स। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स द असेट्स हैज ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 years। जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है असेट्स की वो 8 years है। द फॉलोइंग ईयर्स द असेट्स हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 7 years। तो इसकी 7 years तक की असेट्स लाइन रिमेनिंग लाइफ असेट्स की निकालेंगे। रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स, जो भी रिमेनिंग लाइफ है वो सम ऑफ द ईयर्स। In this example the assets has a useful life of 8 years। 8 years की यूजफुल लाइफ देखेंगे। therefore the sum of the year would be 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 equal to 36 years। the remaining life in the beginning of the years 1 is 8। there the RMY यानी रिमेनिंग 8 divided by 36 0.222। the number is multiplied by the depreciating base to determine the expense for that years। the sum is done for the following years in the beginning of years 2 would be 7 by 36 0.1944 0.1944 into 25,000 equal to 4861 expense for years of 2। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। ये थी अपनी डिप्रिसिएशन की अपने अलग अलग मेथड्स थे।